देखते ही मुंह में पानी आ जाए और बिना भूख के भी खाने का दिल करे। आज की रेसिपी बिल्कुल ऐसी ही है। आज आपसे शेयर करूंगी मैं चटपटा मसालेदार आलू भुना मसाला। ये एक ऐसी रेसिपी है जो चिकन मटन को टक्कर दे सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी सुपर टेस्टी सुपर इजी आलू भुना मसाला। बहुत बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है, मिनटों में बन जाएगी और बड़े बच्चे सभी पसंद करेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये टेस्टी भुना मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जायकेदार आलू भुना मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अच्छा, ऑयल में शामिल कर दूंगी मैं आलू। अब आलू मैंने उबालने के बाद छील लिया और छीलने के बाद क्यूब से काट लें। बड़े छोटे पीस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, आलू को अगर वज़न में देखें तो तकरीबन 750 ग्राम के बराबर होंगे, यानी कि 3 पाव आलू थे। अब आलू को आप लोगों ने 100% कुक नहीं करना, हल्की सी इसमें कसर रहनी चाहिए। चलें जी, आलू के साथ ही डाल दिया है मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और आलू को फ्राई करने लगी हूँ। आलू बॉईल करते वक्त मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, आलू फीके हैं, इसीलिए मैंने नमक डाला है कि आलू के अंदर तक टेस्ट जाए और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो। तो आलू को फ्राई कर लेंगे, बस इतना ही कि 4 से 5 मिनट के लिए हल्का सा इस पर कलर आ जाए। आलू को फ्राई करने से सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाएगा, आलू का कच्चापन चला जाएगा। 4 से 5 मिनट के बाद एक बड़े साइज़ का प्याज लें और 2 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है मेरे पास, जिसे मैंने स्लाइस में मोटा मोटा सा काट कर डाल दिया है। अब देखिए, सब्जियों को मैं आलू के साथ ही फ्राई करूंगी, मगर ना ही तो प्याज को हमने गोल्डन करना है, कोई कलर देना है, और ना ही शिमला मिर्च का कलर ख़राब होना चाहिए। मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ना तो बस प्याज हल्के से नरम पड़ जाएंगे और ऐसा ही हमें चाहिए। प्याज का हल्का सा क्रंच बाकी रहना चाहिए और शिमला मिर्च का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए। मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसे भी फ्राई कर लिया। बस जी, ये एकदम तैयार हैं। फ्लेम को ऑफ़ करें और इन्हें एक साइड पे रख दें। अब आलू के लिए भुना मसाला बनाकर तैयार करेंगे। तो एक कढ़ाई में डाला है मैंने आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। तो मीडियम साइज़ के प्याज लें और बिल्कुल फाइन सा चॉप करके शामिल कर दें। प्याज को फ्राई करना है और बस इतना ही फ्राई करना है कि इसके किनारे हल्के हल्के से आपको गोल्डन नज़र आने लगे। बस हल्का सा गोल्डन कलर जैसे ही आएगा मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरी मिर्च। तो 2 हरी मिर्चें हैं जिसे मैंने मोटा मोटा सा काट कर डाल दिया है। आप चाहें तो इन्हें कूट कर भी डाल सकते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगी मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून। अच्छा, अदरक लहसुन डालते ही आपको एक कच्ची सी स्मेल आने लगती है और उसी स्मेल को हमने ख़त्म करना होता है। तो मज़ीद 1 से 1.5 मिनट के लिए अदरक लहसुन को भी अच्छे तरीके से भून लें। जैसे ही आपको अच्छी सी खुशबू आने लगे ना तो 2 टमाटर लें, मिक्सी जार में डालें और उनका पेस्ट बनाकर शामिल कर दें। मिक्स कर लेते हैं टमाटर के पेस्ट को और साथ के साथ कुछ मसालों का भी इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डालूँगी नमक, 1 टीस्पून डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने आलू फ्राई करते वक्त भी डाला था, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून, हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालूँगी मैं धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। ज़ीरे को भून लेंगे तो मज़ीद अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, मसालों में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया था, जो मुझसे शूट नहीं हुआ, स्किप हो गया। अगर आप लोगों के पास है तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दें, तकरीबन 1 टीस्पून। इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा, तीखापन तो हरगिज़ नहीं आएगा। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को और मसाले की भुनाई करनी है क्योंकि हम भुना मसाला बना रहे हैं। बस मसाले को इतना भून लें कि टमाटर का कच्चापन चला जाए, टमाटर का पानी ड्राई हो जाए, मसाला दानेदार सा भुन जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। 5 से 6 मिनट तक आप इसकी भुनाई करें और उसके बाद इसमें डाल देंगे दही। तो 4 से 5 टेबलस्पून दही लें, जो ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही डालेंगे, मिक्स करेंगे और अगेन मसाले की भुनाई शुरू कर देंगे। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया।
तो देखिए बातों ही बातों में दही का पानी भी ड्राई हो चुका है। अब आप लोग ज़रा चेक करें, बेहतरीन सा भुना मसाला तैयार हो गया ना। बस इसी मसाले में हम शामिल कर देंगे ये आलू और मिक्स सब्ज़ी जो कि हमने फ्राई करके रखी हुई थी। सारी की सारी ऐड कर दें। फ्राइंग पैन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। ये एक ऐसी मज़ेदार सी सब्ज़ी है जिसे आप डिनर में, लंच में या फिर ब्रेकफास्ट में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। रोटी चपाती के साथ, नान पराठा के साथ तो ये अमेजिंग लगेगी। साथ के साथ मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाल दी हैं। मैंने फ्रेश रेड मिर्च का इस्तेमाल किया है अच्छा कलर कम्बिनेशन के लिए। आपके पास हरी मिर्च है तो आप वो डाल दें, कोई इशू नहीं है। बस जी, सब्जियां पहले से ही भुनी हुई थी, मसाला भी भुना हुआ था। अच्छे तरीके से इन्हें मिक्स करें। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भून लें ताकि सारे मिर्च मसाले वेल कंबाइन हो जाएं। 2 से 3 घूंट पानी डालूंगी। अब ये पानी मैंने क्यों ऐड किया है? ये इसलिए ऐड किया है क्योंकि सारे मसाले यकजान हो जाएंगे, एक अच्छी सी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। तो बस आधा कप के बराबर पानी डालें, कवर लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए दम पे लगा दें इस आलू भुना मसाला को। और 5 से 6 मिनट के बाद आप ज़रा चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। आलू प्याज़ एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर घर में मौजूद रहती है। तो आप ये मज़ेदार सा आलू भुना मसाला बनाकर तैयार करें। यकीन करें चिकन मटन को टक्कर दे देगा। ये कोई इतना जायकेदार बनकर तैयार होता है। अच्छा, आखिर में डाल दूँगी मैं इसमें कसूरी मेथी, तकरीबन 1 से 2 चुटकी, 1 से 2 चुटकी या 1/4 टीस्पून इसमें होममेड गरम मसाला डालेंगे और डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। गरम गरम आलू भुना मसाला को आप चपाती के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाज़मी दें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।